हरे कृष्णा। मैं राष्ट्रपति दास आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं अधिक मास के बारे में, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि मेरी हिंदी इतनी खास नहीं है, फिर भी सभी श्रोतागण मुझे संभाल लेंगे, मेरी हिंदी को संभाल लेंगे, ये आशा करता हूं। तो आज की चर्चा का विषय है पुरुषोत्तम मास या अधिक मास, जो हर 2-3 साल में, 2.5-3 साल में आता है हमारे वैदिक जो कालगणना है उसमें। तो वो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास जिसे कहते हैं, वो क्यों आता है, कब आता है, उसकी कथा क्या है, पुराणों में, शास्त्रों में उसके बारे में क्या वर्णन है, उसका खगोलीय या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कारण है, तथा इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस पुरुषोत्तम व्रत के क्या लाभ होते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आज हम इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम आगे बढ़ते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास या जिसे अधिक मास कहा जाता है, ये क्यों आता है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि कालगणना के 3 प्रकार हमें इस दुनिया में दिखाई देते हैं। पहला प्रकार है जिसे कहते हैं सौर वर्ष, सूर्य की गति के अनुसार कालगणना करना। सूर्य जिस नक्षत्र में है उसी नक्षत्र में जब घूम के फिर से आए, या फिर मॉडर्न साइंस की भाषा में पृथ्वी का सूर्य के बाजू में एक जो परिभ्रमण पूरा होता है, तब एक वर्ष या एक साल उसे गिना जाता है, उसे कहते हैं सौर वर्ष। जो हमें हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है जनवरी से दिसंबर, इसे ग्रेगरियन रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है, उसमें दिखाई पड़ता है, वो एक सौर वर्ष कालगणना का उदाहरण है। उसी तरह होती है चांद्र वर्ष, जिसे लूनार कैलेंडर भी कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है चाइना, वियतनाम, मंगोलिया या इस्लामिक देशों में, जहां पे सिर्फ चंद्र के अनुसार कालगणना की जाती है। चंद्र की अमावस्या से अमावस्या तक या पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जब गति पूरी हो जाती है, तो उसे एक माह, एक महीना गिना जाता है, और ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष। उनको सूर्य की गति से कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि चांद्र वर्षों में एक पर्टिकुलर जो मास है, जो महीना है, वो साल भर घूमता रहता है, हर सीजन में आता है। किंतु इस दोनों का एक मिलाप करके, दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक तीसरी कालगणना का प्रकार है, जो बहुत प्रगल्भता से बनाया गया है, जो बहुत ही एक इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है, जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में पाया जाता है, जिसे कहते हैं ल्यूनी सोलार कैलेंडर, जो चांद्र वर्ष और सौर वर्ष का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे हम देखते हैं, कैलकुलेशन अगर हमने देखा तो एक सौर वर्ष होता है 365 दिनों का, हमने स्कूल में पढ़ा है, और एक चांद्र वर्ष है जो लूनार कैलेंडर है, वो 12 महीनों का चंद्र के, उसका कैलकुलेशन आता है 354 दिन। अगर हम देखेंगे तो अंतर आता है 10 दिन 21 घंटे, लगभग 11 दिनों का अंतर है। जो चांद्र कालगणना है वो 11 दिन पीछे पड़ जाती है, पीछे रह जाती है सूर्य कालगणना से। तो अगर दोनों को देख के कैलेंडर बनाना है तो इस कैलेंडर को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए वैदिक संस्कृति में जब ये 11 दिनों का जो अंतर है वो 3 बार 11, 10, 11, 10, 11 ऐसे करके 30 तक पहुंचता है, तो लगभग 2.5 से 3 वर्षों के पश्चात ये अधिक मास ऐड किया जाता है। क्योंकि कभी 2 साल 4 महीने बाद आता है, कभी 2 साल 9 महीने बाद आता है, कभी 2 साल 10 महीने, 2 साल 11 महीने, तो कुल मिला के 19 सालों में 7 बार ये अधिक मास आता है। तो ये बहुत ही एक इंटेलिजेंस है हमारी वैदिक संस्कृति में, भगवान के द्वारा जो कालगणना, जिसे हम शक संवत्सर भी कहते हैं, उसमें यह अधिक माह आता है, जिससे हमारा जो कैलेंडर है वैदिक संस्कृति का, वो चंद्र के अनुसार भी चलता है और सूर्य के अनुसार भी चलता है, क्योंकि दोनों का असर हमारे जीवन में है। तो दोनों के हिसाब से, दोनों की गति के हिसाब से कालगणना होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो ये एक उत्तम नमूना है, एक उत्तम उदाहरण है। ये अतिशय उच्च प्रकार की कालगणना है, जो बाकी देशों में, बाकी संस्कृतियों में पाई नहीं जाती है। वैदिक संस्कृति का एक विशेष लक्ष्य, विशेष उपलब्धि है। तो अधिक मास की कथा क्या है पुराणों में, ये भी कहा गया है। इसका वर्णन आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पद्म पुराण की। जो पद्म पुराण में पुरुषोत्तम महात्म्य नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें 31 अध्याय है और हजारों श्लोक है। तो उसमें से कुछ कथाएं हम देखने वाले हैं और कुछ 4-5 श्लोकों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो डायलॉग है, ये जो चर्चा है, वो सूत गोस्वामी द्वारा नैमिषारण्य के मुनियों को बताई गई है। और सूत गोस्वामी कहते हैं मैंने व्यासदेव से सुनी है, और व्यासदेव ने बताया उनको कि ये वार्तालाप हुआ है नर नारायण ऋषि और नारद मुनि में। तो इस तरह से एक कथा में दूसरी कथा इस पद्म पुराण में आती है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं नैमिषारण्य के मुनि को, उन्होंने व्यासदेव से कथा सुनी है, और व्यासदेव बताते कि नर नारायण ऋषि के पास जब नारद मुनि गए थे, तो नारायण ऋषि ने उनको एक कथा बताई कि जब पांडव
इन सब ने कथा एक दूसरे को बता रहे। कथा क्या है, जब पांडव वनवास चले गए, सब हार के द्यूत क्रीड़ा में, तो वो काम्यक वन में थे, जो वृंदावन के नजदीक काम्य वन है या काम्यक वन है, वहां पे रह रहे थे। तब वहां पे श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए कि उनके प्रिय भक्तों को, इतने अच्छे पांडवों को ऐसे बहुत कष्टमय जीवन जीना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण कुछ शब्द बोले। उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को शांत किया, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हुए थे कौरवों पर। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हमारे दुख का निवारण करने के लिए आप कोई उपाय बताएं, हम बहुत ही कष्ट में हैं इस वनवास में। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब अभी जल्द ही ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है, अधिक मास आ रहा है, तो आप पुरुषोत्तम व्रत कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कृष्ण को कि हे कृष्ण, पुरुषोत्तम व्रत क्या है, ये पुरुषोत्तम मास क्या है, हम नहीं जानते। तो कृष्ण ने कहा कि आप सभी के दुखों का यही कारण है कि आप पांचों ने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया था। और कृष्ण इसकी कथा बताने लगे कि ये जो अधिक मास आता है, जो एक्स्ट्रा मंथ आता है, तो हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में हर चीज की एक इंचार्ज है, एक देवी है, एक प्रकृति है। नदी, पर्वत, पानी, वर्षा, अग्नि, हर एक के पीछे एक उसका इंचार्ज है और उसका एक अधिष्ठाता देवता है। तो उसी तरह से हर महीने की एक अधिपति है और उसके अधिष्ठाता देव है। तो ये जो अधिक मास की देवी है या प्रकृति है, ये रोने लगी कि मेरे इस मास में कोई भी मुहूर्त नहीं आते, क्योंकि सूर्य इस मास के पूर्व किसी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करता, सूर्य की संक्रांति नहीं होती, तो इस माह में कोई मुहूर्त नहीं, इस माह को 12 महीनों में गिना नहीं जाता, तो कोई मुहूर्त नहीं, कोई शुभ कार्य इस महीने में नहीं होता। इसलिए वो माह की जो इंचार्ज है, देवी है, प्रकृति है, वो रोने लगी कि किसी भी देवी देवता ने इस मास को अपना या नहीं, अपना अधिष्ठाता किसी ने वो जिम्मेदारी ली नहीं कि मैं इस माह का अधिष्ठाता हूं। तो देवी रोने लगी और रोते रोते वो ब्रह्मदेव के पास आई, ऐसे कृष्ण ने कहा। और उनका रोना ये था कि इस माह में कोई कर्मकांड नहीं होता, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो लोगों ने इसको, कर्मकांडी लोगों ने इसको मलमास नाम दे दिया। तो उनको बहुत दुख हुआ, किसी ने उनको अपनाया नहीं, किसी ने उनको एक दर्जा नहीं दिया, स्तर नहीं दिया। तो वो रोते रोते ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव उनको लेके साक्षात भगवान नारायण के पास वैकुंठ में लेके गए और वहां पे वो रोने लगी। तो नारायण ने कहा कि आप रोइए मत, ये वैकुंठ है, यहाँ पे कोई भी दुखी नहीं हो सकता, आपके दुख का कारण मैं जानता हूं और हम इस पे उपाय ढूंढेंगे। और नारायण वो देवी को लेके, अधिक मास की जो इंचार्ज थी, उनको लेके चले गए गोलोक वृंदावन। पद्म पुराण में वर्णन आता है गोलोक वृंदावन ये वैकुंठ का एक भाग है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने सभी भक्तों के साथ नित्य लीला कर रहे हैं, नित्य आनंद में जी रहे हैं। हम भी उसी वैकुंठ से है, परंतु अपनी दुर्भाग्यतावश हम यहाँ पे भौतिक जगत में आए हैं। तो वहां पे गोलोक वृंदावन में चले गए और भगवान कृष्ण के सामने जाके वो देवी रोने लगी और कहने लगी कि मेरा दुर्भाग्य है, मेरे जीने में कोई अर्थ नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ, कोई मुझे अपना नहीं रहा है, मेरे जीने का क्या उद्देश्य है, मैं क्यों जीऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप रोइए मत, अभी इसी वक्त मैं इस समस्या का हल निकालता हूं। और मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिसे सारे लोगों में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है, मैं स्वयं इस मास का अधिष्ठाता बन रहा हूं अभी से, और मेरा खुद का नाम इस मास को प्राप्त होगा, इसे पुरुषोत्तम मास नाम से जाना जाएगा। तो कुछ श्लोकों की यहाँ पे चर्चा है पद्म पुराण में, कुछ 4-5 श्लोक हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें कहा गया है, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, अधिक मास की जो देवी है उनको कह रहे हैं कि अहम एतैर यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं, हर सभी पुरुषों में उत्तम, उसी तरह से यह मास भी पुरुषोत्तम मास नाम से कहलाएगा। अभी से कोई भी इसे मल मास नहीं कहेगा। आगे वो कहते हैं अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणा मयि संस्थिता। मुझ में जो भी गुण है, जो भी शक्तियां है, जो भी कृपा प्रदान करने की शक्ति है, वो सारी मैंने इस महीने में सम्मिष्ट कर दी है, इसको दे दी है। पुरुषोत्तमेति यत्राम प्रथितम लोक वेदयोः। लोकों में और वेदों में ये पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा ये महीना, और कोई भी इसे मलमास नहीं कहेंगे, इसमें मैंने मेरे सारे गुण प्रदान कर दिए हैं। आगे वो कहते हैं जगत पूज्यो जगत वंद्यो मासोयम तु भविष्यति। ये महीना जगत पूज्य, जगत वंद्य होगा। पूजका नाम च सर्वेशाम दुख दारिद्र्य खंडनः। और इस मास का वो जो व्रत करेंगे, इस मास की जो पूजा करेंगे, शास्त्रों के अनुसार इस मास का पालन करेंगे, दुख दारिद्र्य खंडनः, उनका दुख और दारिद्र्य का खंडन हो जाएगा।
आगे बहुत जरूरी श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें वो कह रहे हैं सर्वमासा सकामाश्च निष्कामोयम मया कृतः। बाकी सारे महीने जो है वो सकाम है, बाकी सारे माह में सकाम, खुद की स्वार्थ के लिए, खुद की इच्छा के लिए, भौतिक इच्छा के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग काम करते हैं, कर्म कांड करते हैं, अनेक विधि विधानों का पालन करते हैं। किंतु ये महीना जो है वो निष्काम, इसमें खुद के लिए कोई कार्य नहीं किया जाए, क्योंकि मुहूर्त भी नहीं है, और खास करके भगवान ने अपनी शक्ति इसमें लगाई है। तो ये महीना आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, खुद के शुद्धिकरण के लिए है, भगवान की सेवा भक्ति करने के लिए है। इसमें अपने खुद के लिए कोई शुभ कार्य या कोई कर्मकांड आदि ना करे। इसलिए भगवान बता रहे मोक्षदः सर्वलोकानां मत्तुल्योऽयं मया कृतः। जो मोक्ष देने की शक्ति है जो मुझ में, वो मैं इस माह को प्रदान कर रहा हूं, इस महीने को दे रहा हूं। अकाम सर्व कामो वा योधि मासं प्रपूजयेत् कर्मणि भस्मसात् कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम्। कोई भी व्यक्ति इस मास का पालन करता है, पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है, वो चाहे अकाम हो या सकाम हो, कर्मणि भस्मसात् कृत्वा, उसके सारे पूर्व कर्म पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, और मामे वैश्यति असंशयम, किसी संशय के बिना वो मुझे प्राप्त करेगा, मेरे धाम वापस आ जाएगा। और इस श्लोक में भगवान, या आखिरी श्लोक हम देखेंगे, ये नाहम अर्चितो भक्त्या मासेस्मिन् पुरुषोत्तमे, इस महीने में जिसके द्वारा मेरी अर्चना, मेरी पूजा, मेरी भक्ति की जाएगी, धनपुत्र सुखम भुक्त्वा, इस जगत में भी सुखी हो जाएगा, उसकी इच्छा पूर्ण होगी। पश्चात गोलोक वास भाग, और इस जन्म के पश्चात गोलोक वास भाग, गोलोक वृंदावन जो अति उच्च वैकुंठ भगवान का धाम है, उसमें जाने की उसकी पात्रता बन जाएगी। ये भगवान खुद यहाँ पे बता रहे हैं पुरुषोत्तम मास के बारे में। तो ये बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि आप पुरुषोत्तम मास आ रहा है, उस व्रत का पालन कीजिए, आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। फिर द्रौपदी भी वहां पे थी पांडवों के साथ, ये सब सुन रही थी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, इन पांचों ने जो पुरुषोत्तम व्रत वो नहीं किया था, पर मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं? मैंने क्या गलती की थी? मेरे बारे में तो कुछ बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बताने लगे कि हे द्रौपदी, आपके बारे में भी बताता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा बताई, इसका वर्णन यहाँ पे आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, पिछले जन्म में तुम एक मेधावी नाम के ऋषि थे, उनकी कन्या थी, और ये बड़े तपस्वी, बड़े भगवान के भक्त, ऐसे मेधावी ऋषि, इनकी आप कन्या थी, और आपकी माँ का आपके बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गया था। माँ की मृत्यु होने के बाद आपके पिता ने आपकी पालन पोषण की, और उसके पश्चात आपका विवाह नहीं हो पाया सही उम्र में, और आपके पिता भजन में बहुत मग्न थे, और उसके बाद उन्होंने बहुत प्रयास किया आपके लिए एक योग्य पति ढूंढने का, और बहुत घूम घाम के आए, थक के आए एक दिन आपके लिए पति ढूंढते ढूंढते, और घर में आने के बाद अकस्मात आपके पिता की मृत्यु हो गई, मेधावी ऋषि की मृत्यु हो गई, और आपका विवाह नहीं हो पाया, आप अनाथ हो गई, ना आपके माता, ना पिता, ना बंधु, ना कोई आपके रिलेटिव्स, कोई नहीं था। उसके पश्चात सारे ऋषि मुनि वहां पे आए, उन्होंने मेधावी ऋषि का अंत्य संस्कार किया, और ये बच्ची, ये कन्या बहुत दुख में रो रही थी, आक्रोश कर रहे थे, और उसका आक्रोश सुनकर साक्षात दुर्वासा मुनि, जो शिवजी के अंशावतार है, अनुसुया अत्रि के पुत्र है, वो वहां पे प्रकट हुए, और दुर्वासा मुनि का स्वागत किया इस कन्या ने। ऋषि आए हैं, मुनि आए हैं, उनका स्वागत किया, उनको अर्घ्य पाद्य दिया, उनके लिए कुछ फल कंदमूल दिए, और अपना जो दुखड़ा है वो रोने लगी कि मैं अनाथ हो गई, मेरा विवाह भी नहीं हुआ, मेरे पति नहीं है। दुर्वासा मुनि ने उसको कहा कि हे कन्या, आप क्या कीजिए, आप जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है वो व्रत का पालन कीजिए, आपके सारे दुखों का हल हो जाएगा, आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप जीवन में आनंदी हो जाएंगे। तब वो कन्या का उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि ये क्या आप बता रहे, इतना एक ही मास को इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों उसका वर्णन कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं? बाकी भी मास है, बाकी भी तिथियां है, बाकी भी देवता है, ये पुरुषोत्तम भगवान की पूजा मुझे क्यों करनी चाहिए, इस मास में क्यों करनी चाहिए? ऐसे बहुत प्रश्न करके दुर्वासा मुनि का एक तरह से अपमान उस लड़की ने किया, और वो देखकर दुर्वासा मुनि बहुत दुखी हो गए। दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, और बहुत सारे इतिहास में वर्णन है, उन्होंने शाप दे दिए बहुत सारे लोगों को। किंतु ये उनके मित्र की पुत्री थी, मेधावी ऋषि उनके मित्र थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हे कन्या, आपने मेरा अपमान कर दिया, मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र के पुत्री हो, मेरे मित्र की कन्या हो, किंतु आपने पुरुषोत्तम मास का भी अपमान किया है, और इसका जो कर्म है वो आपको जरूर मिलेगा, इसका जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा इस जीवन में या अगले जन्म में। ऐसे कह के दुर्वासा मुनि वहां से दुख में और थोड़े से क्रोधित होकर वहां से निकल गए। और वो निकलने के बाद, वो जाने के बाद, ये जो कन्या थी
बहुत दुखी हो गई कि मैं अभी क्या करूं। तो वो शिव जी की उपासना करने लगी, शिव जी को प्रार्थना अर्पण करने लगी। और शिव जी आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। तो शिव जी वहां पे प्रकट हो गए हैं, पद्म पुराण में वर्णन है। और शिव जी प्रकट होते हुए देख वो लड़की घबरा गई और अचंभित हो गई, आश्चर्यजनक हो गई, खुश भी हो गई, डर डर भी लगने लगा कि इतने जल्दी शिव जी मेरे तपस्या से प्रकट हुए, क्योंकि बहुत तीव्रता से वो शिव जी की प्रार्थना कर रही थी। तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने पूछा, हे कन्या आपको क्या चाहिए, मांगिए। तो वो तो पति चाहती थी, उसका संरक्षण, उसके प्रोटेक्टर, पति मतलब प्रोटेक्शन। तो वो तो पति चाहती थी, विवाह चाहती थी। तो उसने बहुत उत्साह के साथ अचंभित होकर बोल दिया, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। ऐसे बहुत इंतुजियाज्म में, उत्साह में 5 बार बोल दिया कि मुझे पति चाहिए। शिव जी ने बोला, तथास्तु, आपको 5 पति मिल जाएंगे। तो सुन के डर गए, बोले 5 पति? ऐसा थोड़ी होता है, एक स्त्री के 5 पति नहीं होते। हम इतिहास में देखते एक राजा के अनेक रानियां होती थी, किंतु एक रानी के अनेक पति नहीं होते, एक स्त्री के अनेक पति नहीं होते थे। तो द्रौपदी बहुत डर गई, बोली ऐसा कैसे संभव है? तो शिव जी ने कहा, आपने मांगा है और सारे देव देवताओं ने सुना है, अभी ये वर आपको देना ही पड़ेगा, ये भगवान की इच्छा है, आप इसे स्वीकार कीजिए, अगले जन्म में आपको 5 पति मिल जाएंगे। तो इस तरह से द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पांडव के साथ विवाह हुआ और 5 पति प्राप्त हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी बताई और उनको कहा कि द्रौपदी, आप भी इस पुरुषोत्तम व्रत का पालन कीजिए, पिछले जन्म में आपने इसका अनादर किया था और ये बहुत शक्तिशाली महीना है, बहुत ही इसके लाभ आप सबको मिलेंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने पांडवों को, द्रौपदी को कहा है कि इस व्रत का आप पालन कीजिए। इस तरह से पद्म पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम महात्म्य में। इसके अलावा और भी कुछ वर्णन है, जैसे हम देखते हैं नृसिंह पुराण में, हम सुनते हैं भागवतम में भी कि हिरण्यकशिपु ने अनेक वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। पहले कहा कि मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले, मैं खुद भी अमर नहीं, तुम्हें कैसे अमर बनाऊं? तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, मैं थोड़ा घुमा फिरा के पूछता हूं कि मुझे दिन में नहीं मरना, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, हवा में नहीं, जमीन में नहीं, आदमी से नहीं, प्राणी से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, आदि आदि हम सबको पता है, भागवतम में वर्णन है डिटेल में। नृसिंह पुराण कहता है कि इसके अलावा और भी एक वर मांगा था हिरण्यकशिपु ने कि हे ब्रह्मदेव, आपने बनाए हुए 12 महीनों में मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए। तो ब्रह्मा ने बोल दिया, तथास्तु। तो नृसिंह पुराण में वर्णन है कि जब हिरण्यकशिपु का वध किया गया नृसिंह भगवान के द्वारा, तो वो अधिक महीना था, वो 12 महीनों में भी नहीं था। तो इस तरह से अधिक महीने में हिरण्यकशिपु का भी वध हुआ है, नृसिंह पुराण में वर्णन है। इसके अलावा पद्म पुराण में ही यह वर्णन है कि जब अम्बरीश महाराज का अपराध किया था दुर्वासा मुनि ने, उन्हें मारने की चेष्टा की थी, उनके ऊपर क्रोधित हुए थे बिना किसी कारण के, तब विष्णु का साक्षात सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लगा था। दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड में भागे, सभी देवी देवताओं के पास, साक्षात विष्णु के पास जाके उन्होंने माफी मांगी, पर उसका उपयोग नहीं हुआ। उन्हें आके अम्बरीश महाराज से माफी मांगनी पड़ी, तब जाके सुदर्शन चक्र ने उन्हें छोड़ा। भगवान ने बहुत अच्छा वार्तालाप है वहां पे, भगवान नारायण, विष्णु का और दुर्वासा मुनि का, अपने भक्त की महानता वहां पे बताते हैं। तो पद्म पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि अम्बरीश महाराज की माफी तो मांगी उन्होंने, बट उसके साथ भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को पुरुषोत्तम मास का व्रत पालन करने के लिए कहा, जिससे उनके सारे जो गलतियां हुई थी उसका क्षालन हो। तो यह भी वर्णन आता है, दुर्वासा मुनि ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। और एक इस मास में बहुत अच्छी बात होती है, बहुत विशेष बात होती है, वो है जगन्नाथ जी का नवकलेवरम। जब ये अधिक मास अलग अलग महीनों में आता है, क्योंकि कभी 2 साल 4 महीने, कभी 2 साल 10 महीने, कभी 2 साल 11 महीनों बाद आता है। तो जब ये महीना, अधिक महीना, पुरुषोत्तम मास, जब ये आषाढ़ महीने में आता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो चौथा महीना है, उस महीने में जब आता है, आषाढ़ अधिक आता है, तब जो जगन्नाथ जी है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, उनका नवकलेवर भी होता है। तो ये कभी 12 साल बाद, कभी 14 साल बाद, कभी 19 साल बाद, अलग अलग सालों के बाद ये होता है। जब आषाढ़ में अधिक आता है तभी ये होता है। ये जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म है, और वो जो नवकलेवर है, नव मतलब नया, कलेवर मतलब शरीर, तो भगवान का जो विग्रह है, जो लकड़ी से बने हैं, दारू से बने हैं, तो वो बदलते हैं हर आषाढ़ अधिक महीने में, जब पुरुषोत्तम मास आषाढ़ में आता है। तो अब हम समझेंगे कि इस अधिक महीने में हमें क्या करना चाहिए, इस पुरुषोत्तम मास में हमें क्या व्रतों का, क्या चीजों का पालन करना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा कि स्वार्थ के लिए या कर्मकांड के लिए इस महीने में कोई मुहूर्त नहीं है और वो नहीं करना चाहिए। ये निष्काम महीना है, और खास करके ये महीना आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया गया है, और भगवान ने अपनी सारी शक्ति इसमें प्रदान की है। तो हमें इस महीने में राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, महाराष्ट्र में रुक्मिणी विट्ठल आदियों की भक्ति करनी चाहिए। हमें अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास इस महीने में करना चाहिए, क्योंकि लाखों लाखों गुना हमें फल प्रदान होगा, भगवान की कृपा प्रदान होगी।
तो क्या क्या करना चाहिए इसका भी वर्णन पद्म पुराण में किया गया है, कुछ कुछ चीजें बताई गई है। सभी करने की जरूरत नहीं, जो हम कर सकते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितने भी कर सकते हैं उतने व्रत हमें लेना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जल्दी सोना, ये कोई कर सकता है। सत्य कहना, झूठ न बोलना, वैदिक शास्त्र, ब्राह्मण, वैष्णव, गाय या फिर पुरुषोत्तम व्रत करने वाले जो भक्त है उनकी निंदा न करना, उनका अपमान न करना, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। हरि नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लिए यही यज्ञ है, कलयुग के लिए यही साधन है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। और जो कर रहे हैं भक्त हरि नाम का जप, उनको बढ़ाना चाहिए। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र इस्कॉन के सारे भक्त करते हैं या गौड़ीय भक्त करते हैं, जो एक महामंत्र है कलयुग के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या बाकी अलग अलग भी जब अनेक भक्त कहते हैं करते हैं विष्णु जप का, विष्णु भगवान विष्णु के नामों का जप करते हैं, जैसे श्री राम जय राम हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः आदि मंत्रों का जप अनेक अनेक भक्त करते हैं। भगवान विष्णु के नामों का हमें जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस महीने में, जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। हरि कथा श्रवण करना चाहिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, हरि भजन, हरि कीर्तन। हमारे आजू बाजू कहीं राधा कृष्ण, सीताराम या लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहां पे जाके भगवान की आराधना, पूजा, कीर्तन में सहभागी होना चाहिए। भगवान को फूल, तुलसी आदि अर्पण करना चाहिए। तथा शालिग्राम शिला अगर हमारे पास है तो उनको तुलसी गंगा जल से उनकी पूजा रोज करनी चाहिए। भगवान के सामने गाय के जो घी है उसका दिया अर्पण करना चाहिए, कि अनेक घरों में वो दिया पूरे महीने भर वहां पे अखंड दिया लगाया जाता है, दीप लगाया जाता है, या भगवान की आरती होती है, ये भी हम कर सकते हैं। तीर्थों में स्नान करना चाहिए, यदि हमारे लिए संभव नहीं है तो हम कुछ बूंदे तीर्थों की हमारे बाल्टी में डाल के उससे हम नहा सकते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक कार्य बताए गए हैं। और कुछ तपस्याएं भी लोग करते हैं, जैसे एक भुक्त रहना, दिन में एक ही बार खाना, या फिर उपवास के पदार्थ खाना जो हम एकादशी के दिन खाते हैं, या फिर हमारे पसंदीदा कोई किसी प्रिय व्यंजन का त्याग कर देना। मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैं 1 महीना गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, या मुझे पकोड़े पसंद है तो मैं 1 महीना पकोड़े नहीं खाऊंगा। वो पकोड़े खाने का जो समय है वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। अगर मैं 10 मिनट में पकोड़े खाता हूँ तो 10 मिनट में भगवान के नामों का जाप करूंगा, या फिर भगवान के बारे में सुनूंगा, भगवान के बारे में पढ़ूंगा। तो इस तरह से तपस्याएं करते हैं, दिन में न सोना, गद्दी पर न सोना, अलग अलग व्रत अनेक भक्त लोग, अनेक जो है श्रद्धालु लोग वो लेते हैं इस पुरुषोत्तम व्रत में। तो वही करना चाहिए जो हमारे तबीयत के अनुसार है, हम बीमार नहीं गिरना चाहिए। तो और क्या क्या करना चाहिए, तो दान की महिमा बताई गई है। योग्य पात्र वैष्णव या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रंथ, धन धान्य, नए वस्त्र, भगवान का प्रसाद, गायों का दान किया जाता है, उपयोगी वस्तुओं का दान किया जा सकता है पात्र योग्य वैष्णव भक्त या फिर ब्राह्मण को। कृष्ण सेवा तथा वैष्णव सेवा ये सबसे महत्वपूर्ण है इस महीने में, वो भी हमें करना चाहिए। अधिक समय आध्यात्मिक कार्यों में लगाना, भौतिक विषयासक्ति कम करना, फालतू की चीजों में हमारा समय बर्बाद न करना, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली महीना है, भगवान की कृपा ओतप्रोत भरी है इसमें, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तथा हम हमारे दिनचर्या में क्या क्या ऐड कर सकते हैं इस महीने में, हम गीता के कुछ अध्यायों का पाठ कर सकते हैं, कुछ स्तोत्र कह सकते हैं, प्रार्थनाओं का जो भागवतम में, गीता में अलग अलग श्लोक दिए गए हैं। जैसे भागवतम में अनेक प्रार्थना है, कुंती महारानी द्वारा, प्रहलाद महाराज के द्वारा, ब्रह्मदेव द्वारा, भीष्म स्तुति है, कपिल देव की शिक्षा है। इस तरह से हम अलग अलग प्रार्थनाओं का पाठ कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। भगवद गीता का 15वां अध्याय खास करके इस महीने में गाया जाता है रोज, क्योंकि ये पुरुषोत्तम योग नाम से जाना जाता है, उसी नाम से ये मास भी है, ये महीना भी है। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का पठन श्रवण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, एक बहुत सुंदर ग्रंथ है कृष्ण नाम का, श्री कृष्ण नाम का ग्रंथ हिंदी में भी उपलब्ध है। उसमें भगवान श्री कृष्ण की 90 लीलाओं का, 90 लीलाओं का वर्णन है, बहुत ही सरल हिंदी भाषा में, बहुत सुंदरता से किया गया है। उससे भाई आप पढ़ सकते हैं इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। तो इसके क्या लाभ होंगे इसका भी वर्णन है पद्म पुराण में, पुरुषोत्तम महात्म्य में, कि जो व्यक्ति ये व्रत पालन करेगा वो पवित्र हो जाएगा, सारे तीर्थ उसके शरीर में वास करेंगे। जो आदर और भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा, पुरुषोत्तम मास व्रत का, उसके सारे पूर्व कर्म, दुष्ट कर्म, पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, सभी दुखों का खंडन होगा, और इसी जगत में नहीं, इसी जगत में दुख कम हो जाएंगे, और उसके बाद जीवन के पश्चात वो भगवत भक्ति प्राप्त करके, इसी जीवन में भगवत भक्ति प्राप्त करके जीवन के पश्चात भगवान के धाम लौट जाएगा, जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य बताते हैं। उस तरह से इस भौतिक संसार में जो दुख है उससे वो दूर चला जाएगा, भगवान के धाम वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में वो जाने के लिए योग्य हो जाएगा। और बाकी महीनों में, बाकी साल भर जितने भी हम व्रत तप पूजा पाठ भगवान की आराधना भक्ति करते हैं, उसके कई लाखों लाखों गुना जो लाभ है इस महीने में हमें प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास जो जल्दी आ रहा है, तो हम सबको इस मास में भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और हम हमारा मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, श्री रामचंद्र आदियों की जो विष्णु अवतार है या विष्णु के ही रूप है, इनकी हमें पूजा इस महीने में करनी चाहिए। तो ये पुरुषोत्तम मास की महिमा पद्म पुराण के अनुसार, पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार और बाकी कुछ ग्रंथों के अनुसार हमने आज यहाँ पे देखी। तो आप सभी को विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप बाकियों को भी ये वीडियो भेज सकते हैं, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे अनेक वीडियो आपको देखने के मिलेंगे। और इसके अलावा और किस विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइए कमेंट करके, ताकि हम और भी वीडियो बना सके। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद और आने वाले पुरुषोत्तम मास के लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को धन्यवाद देते और हम आज यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा।